डियर एस्पायरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, आज मैं मुद्दत के बाद आपके सामने कैमरे पे आया हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा कैमरे पे आने का एक मकसद था, क्यों काफ़ी दिनों से नहीं आया। मकसद ये है कि अब गवर्नमेंट बन गई है, रिप्रेजेंटेटिव आपके चुने गए हैं। ये एक बहुत मुबारक बात है कि कई सालों के बाद आज JNK UT में एक चुनी हुई सरकार हमारे सामने आई है, जिसके साथ हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, हम अपने नुमाइंदों से बात कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बाकी बातें नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा रिगार्डिंग द जॉब क्रिएशन। बच्चे लोग परेशान हैं, एस्पायरेंट्स परेशान हैं, लोग ओवरेज हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। काबिल हैं बच्चे, मेहनती बच्चे हैं, लेकिन परेशान इसलिए हैं कि पोस्ट नोटिफाई नहीं हो रही है। ना JKSS भी नोटिफाई कर रहे हैं, ना पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफाई कर रहा है उस रेट पर जिस रेट पर होनी चाहिए। कर रहे हैं, लेकिन बड़ी धीमी गति से ये कामकाज चल रहा है। लेकिन कल बहुत अच्छी शुरुआत हुई, इसलिए मुझे आज आपके सामने आना पड़ा कैमरे पे। वो शुरुआत हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि आपकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं एजुकेशन की, मैडम सकीना इटू जी ने 575 पोस्ट लेक्चरर्स की रेफ़र कर दी है पब्लिक सर्विस कमीशन को कि अब आप इनका इंटरव्यू लीजिए और इनका सिलेक्शन करिए। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो रोज़ मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर हमारा इलेक्ट्रिकल का क्या हो रहा है, हमारा सिविल का क्या हो रहा है, हमारा मैकेनिकल का क्या हो रहा है। मैं मैकेनिकल की तो आज बात नहीं करूंगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल की ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में पोस्टें आने वाली हैं और सिविल में भी पोस्टें आने वाली हैं। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, आप तैयारी रखिए, क्योंकि परसों एक कैंडिडेट मुझे कॉल कर रहा था, सर अगर ये पोस्टें आ गई तो कब तक एग्ज़ाम लेंगे। आई सेड व्हाई आर यू वरीड, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप काम करिए ना, आप अपना काम करिए। आपका काम है मेहनत करना, पढ़ना। जितनी भी बुक्स, जो भी मटेरियल आपके पास है, कहीं ऑनलाइन अगर आपने कोई लिया है वहाँ से भी पढ़िए, ऑफलाइन भी पढ़िए, घर में बैठ के पढ़िए, लेकिन आपका पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। मैं पहले बात करूँगा JEE इलेक्ट्रिकल की, जिसकी बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी हैं। पिछले दिनों GAD ने कुछ वैकेंसीज रेफ़र की थी, लेकिन कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके प्रॉब्लम बन गया। अब क्योंकि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो MLA साहिबान हैं, जो आपके मिनिस्टर साहिबान हैं, वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो। अब वो प्रेशर भी डालेंगे JKSSP के ऊपर कि भाई क्यों नहीं रिक्रूटमेंट, क्योंकि दे आर अकाउंटेबल, MLAs आर अकाउंटेबल, आपके मिनिस्टर लोग अकाउंटेबल हैं, उन्होंने पब्लिक में जाना है और आपने उनको पूछना है सर हमारी एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ। जितनी वैकेंसीज आज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं वो रेफ़र होने वाली हैं, चाहे वो थोड़ा इंस्टॉलमेंट में करेंगे, बट करेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं, अब थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी जो हैं वो रेफ़र होंगी इलेक्ट्रिकल की भी। आप उसकी तैयारी करिए। हमारे पास मॉर्निंग में एक बैच अभी चल रहा है, जो शायद आप सब लोगों को मालूम होगा। रोज़ 3.5 से 4 घंटे की क्लास होती है। उसमें हमारे काफ़ी सारे कंपोनेंट हो चुके हैं, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपोनेंट अभी हो रहे हैं, जैसे 4 तारीख को एक साहब आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। अभी आज की डेट में दूसरे वाले हाल में, अभी मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ एक सर आए हैं, ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, तो वो पढ़ा रहे हैं। और आज वो अपना एक कंपोनेंट ख़त्म करेंगे, पावर सिस्टम, और फिर डिजिटल और ED से एनालॉग शुरू होगा। उसके बाद लास्ट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा दिसंबर के महीने में। तो लेकिन हमने ये इलेक्ट्रिकल का जो बैच है, इलेक्ट्रिकल का जो बैच हो रहा है, ये ऑफलाइन कम ऑनलाइन मोड पे हो रहा है। हम इसको, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमारे ऑनलाइन में हैं। आई थिंक देयर आर अराउंड 28 चिल्ड्रन जो ऑनलाइन ले रहे हैं, और ऑफलाइन कम बच्चे ले रहे हैं, बट दे आर टेकिंग। वही क्लास कन्वर्ट होकर आपको ऑनलाइन मिल रही है, कोई सेपरेट क्लास नहीं हो रही है। और क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं, डाउट भी क्लियर किए जा रहे हैं, आपके टेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हो रही हैं। रहा क्वेश्चन सिविल का, तो सिविल के तो हमारे में 2 बैच चल रहे हैं, एक सुबह 8 बजे चलता है और एक 10 बजे ऑनवर्ड चलता है। और अभी हम
जैसे ही ये एडवर्टीजमेंट होती है तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब एडवर्टीजमेंट हो, तो वी कैन गिव, बिकॉज हम तो सारा दिन यहाँ अवेलेबल हैं, वी कैन स्टार्ट अनदर बैच ऑल्सो। और सिविल का जो जेकेएसएस जेई सिविल का हमारे पास बहुत बढ़िया अपडेटेड लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी पड़े हैं, रिकॉर्डेड हैं, लाइव भी हो रहे हैं, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। अगर जो नहीं आ सकते दे कैन टेक, लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा जो बच्चे आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास का कोई मुकाबला नहीं है। अब ऑनलाइन तो हमारा एक विकल्प बन गया, एक ऑल्टरनेटिव है, एक मजबूरी बन गई, इसलिए ऑनलाइन का एक फैशन बन गया जो कि कोरोना में शुरू हुआ था और लोग ले रहे हैं। जिसमें भी आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। मेरा सिर्फ आज आपके सामने आने का मकसद ये है, अब आप अपनी तैयारी शुरू करिए, वक्त आ गया है। आप देखेंगे हमारे इलेक्ट्रिकल के जैसे आज पावर सिस्टम ख़त्म होगा, कल के बाद 5-6 दिन चलेगा टेस्ट, उसके बाद फिर एक कंपोनेंट होगा, फिर टेस्ट चलेंगे, फिर एक कंपोनेंट होगा, फिर टेस्ट चलेंगे। और टेस्ट को 1-2 नहीं होते हैं, 4-4, 5-5 टेस्ट हो रहे हैं। लोगों को प्रैक्टिस पेपर भी दिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कामयाब हो जाएं। और मेरा एक अनुरोध है सब बच्चों के लिए कि आप अपनी तैयारी रखिए, आप हमारे पास पढ़ें या जहाँ भी पढ़ें, लेकिन आप मेहनत करें। और अगर कोई हमारे लायक कोई सेवा है, यू आर वेलकम, आप आइए। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये मौके, ये जो अब मौका आ रहा है, चाहे वो सिविल हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो। हाँ, एक और बात मैं भूल ना जाऊं, कल एक कैंडिडेट ने मुझे कॉल किया कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के बच्चों का क्या है। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि जब पहले 2 बार रिक्रूटमेंट हुई है, पहले इससे पहले जब भी रिक्रूटमेंट, तब तो ये लोग किया। जब पहले आपको ये लोग किया तो अब क्यों नहीं लोग करेंगे? इसलिए बच्चे लोग जो हैं वो इस संशय को, इस जो उनके दिमाग में सोच है कि शायद इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन को लोग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बिकॉज यू कैन आस्क योर रिप्रेजेंटेटिव्स, यू कैन आस्क द गवर्नमेंट, यू कैन आस्क द अथॉरिटीज़ कि हमने कौन सा गुनाह किया है। पहले भी हमने उनको मशीन पढ़ाया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया, पावर सिस्टम पढ़ाया, 3 कंपोनेंट्स हमने, और फिर एक मेजरमेंट पढ़ाया, 4 कंपोनेंट पढ़ाए उनको, और हमने उनको जेई इलेक्ट्रिकल बनवाया। तो पहले भी होता रहा, अब क्यों नहीं होगा? अब उसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा उन बच्चों के साथ जो कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, दे कैन आस्क अस, दे कैन परचेज आवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अभी तो रिकॉर्डेड भी हैं और अभी लाइव भी हो रहे हैं, दे कैन परचेज, और बड़ा अफोर्डेबल रेट पे वो अवेलेबल है। आप करिए, और टीचरों के साथ आप पूरा डिस्कशन करें और उनको बताएं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। वी विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स आल्सो। आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, पीडीएफ फाइल्स भी मिल रही हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं उनको पीडीएफ फाइल मिल रही हैं, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको नोट्स मिल रहे हैं, और अपडेटेड। और एक चीज़ और बता दूं, हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो अपडेटेड हैं, वो हर रोज़ अपना मटेरियल अपडेट कर रहे हैं। आप देखें अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं, सिविल की टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं, जितने भी, दे आर ऑल अपडेटेड। हम क्या कर रहे हैं, पूरे इंडिया के जितने भी हैं यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स, उनमें जो जेई लेवल के जो पेपर हो रहे हैं, हम उनको यहाँ, क्योंकि हमें, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो लेवल है एग्जामिनेशंस का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो ज़माना चला गया जब गुप्ता एंड गुप्ता की बुक पढ़ते थे और पास हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपका लेवल बढ़ गया, और अब हमें मालूम है कि आपको अपडेटेड मटेरियल देना है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, अपडेटेड टेस्ट होने हैं, अपडेटेड आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहेगा, ताकि आप लोग कामयाब हो जाए। आपको मैंने पिछली दफ़ा भी आपने देखा होगा कि 38 हमारे कैंडिडेट, पिछली बार जब 855 पोस्ट निकली थी, 38 कैंडिडेट्स हमारे जेई सिविल के पास हुए थे। और जो टीचर आज पढ़ा रहे हैं, मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, ये वो लोग हैं जो पिछले 15 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गेट का 100% रिजल्ट हमको देते थे। वी यूज्ड टू गेट 100% रिजल्ट इन द गेट। अब तो गेट का फैशन थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज ये वही लोग हैं, ये कोई नए लोग नहीं जो हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे साथ ऑलरेडी परिचित हैं, जान पहचान वाले हैं। ऑलरेडी इनको मालूम है कि JNK के बच्चों को किस लेवल पे पढ़ाना है, कहाँ से उनको उठाना है। और आम बच्चों का ये एक आर्गूमेंट होता है कि सर हमारे कॉलेज में ढंग से पढ़ाई नहीं, आई से नो प्रॉब्लम, आप आइए, यू विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आज का जो मेरा लेक्चर थोड़ा मोटिवेशनल लेक्चर है कि आप तैयारी करिए, तैयारी रखिए। अब गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होने वाली है, ये वो अब आपके नुमाइंदे आ गए, अब ये उनको काम करने दीजिए, आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि आपके नुमाइंदे हैं ना, आपने MLA चुन लिया, अब इलेक्शन हो गया,
और अब उनको बताइए आप कि आप हमारे हक के लिए फाइट करें, लेकिन आपका काम है पढ़ना। जस्ट सिट ऑन योर टेबल, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बार बार मैं यही कहूँगा। और कहीं अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, यू आर वेलकम एनी टाइम। कभी भी कोई ज़रूरत है, कभी भी कोई डाउट है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल पे हमारे 3 नंबर आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज भी करें इन पे या हमें कॉल करें, वी विल बी अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच।